हेलो दोस्तों। तो दीक्षु की डायरी में आप सभी का स्वागत है। तो कल था हैप्पी मदर्स डे। मदर मतलब माँ, मेरी पूरी डायरी जिनसे ही शुरू होती है। माँ के बिना हर इंसान की कोई पहचान ही नहीं होती। वो क्या है, क्या नहीं है, क्यों है। ऐसे ही भगवान ने उन्हें उनके पैरों में जन्नत थोड़ी बोला है। तो आज मैं आपको अपनी एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। हम मदर्स डे करते हैं। हम ऐसे कितने लोग अपनी माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें स्पेशल फील कराते हैं, उनकी केयर करते हैं। हम भगवानों में भोग चढ़ाते हैं, दूध दही मन्नतें मांगते हैं। पर असल में हमारी मन्नतें पूरी करता कौन है? हमारी माँ ना। तो हम अपने घर के भगवान को दुखी रख के पत्थरों में कैसे वो शांति खोज सकते हैं? भगवान ने भी सिर्फ यही कहा है कि हर इंसान के अंदर उसका भगवान है, उसके माता पिता में उसका भगवान है। तो जब मैं अपनी बहुत ज़्यादा छोटी थी तो मेरी मम्मी से मेरा बहुत झगड़ा होता था, बहुत ज़्यादा झगड़ा। बनती नहीं थी, मतलब हर चीज़ में वो ये कहती थी तो मैं वही करती थी, मतलब उल्टा ही, उल्टे जवाब देना, कुछ भी बोलना। मतलब हम लोग लड़कियों का एक अलग ही होता है। हमको पापा की परी बनने का बहुत शौक़ होता है और मम्मी की नौकरानी नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि मम्मी हमेशा ये बताती है ये कर लो, वो कर लो, ये करो, वो करो। और हम लोग को मतलब एक वो हो जाता है कि अरे यार मम्मी देखो जब देखो काम ही बताती रहती है। पापा देखो बाहर से आएंगे, बेटा बेटा करके चिज्जी देंगे, पैसे देंगे, घुमाने ले जाएंगे, और मम्मी झाड़ू लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। दूसरे घर पे जाओगी सब यही कहेंगे इसकी माँ ने तो कुछ नहीं सिखाया। तो एक बार मेरी मम्मी ना मेरी नानी की फ़ोटो देख के बहुत रो रही थी। मेरी नानी एक्सपायर हो गई थी। तो मैं उस दिन बैठी बैठी सोच रही, मैंने कहा मम्मी की तो नानी नहीं है, तभी भी उनको इतनी याद आ रही है। अगर कभी मेरी मम्मी मेरे साथ ना हुई तो क्या होगा? मैं घंटों बैठी सोचती रही। मैंने कहा अगर माँ नहीं होगी तो मुझे सुबह जगाएगा कौन? मुझे स्कूल के लिए कौन रेडी करेगा? मुझे नाश्ता कौन खिलाएगा? जब मैं स्कूल से आऊँगी तो मुझसे पूछेगा कौन कैसा गया दिन, क्या पढ़ा, खाना कौन खिलाएगा? जब मैं बीमार हो जाऊँगी तो मेरी पट्टियाँ कौन करेगा? हज़ार सवाल एकदम से घूमते रहे। तभी भी मैंने सोचा कि अरे ये तो सारे पेरेंट्स की ड्यूटी होती है, उनके माँ बाप ने भी उनके लिए किया होगा, मेरे भी करेंगे, मैं भी अपने बच्चों के लिए करूँगी। फिर मैं बाहर पढ़ने गई और तब हॉस्टल में जो पहले दिन सुबह मुझे किसी ने नहीं जगाया, उस दिन मुझे पहली बार मेरी माँ की बहुत कमी महसूस हुई। मैं लेट हो गई तो मेस में नाश्ता नहीं मिला। जब मैं लंच खाने गई तो वो पानी सी दाल और कुकड़ी सी रोटी देख के पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो कितनी बार खाना फेंका है या मम्मी के खाने का बोला क्या बना देती हो, तब मुझे पहली बार लगा कि स्वाद तो वही था। दिन बीतते रहे, तबीयत ख़राब हुई, कोई पूछने वाला नहीं था क्या हुआ, कोचिंग क्यों नहीं आ रही हो, हॉस्टल में बुखार है। बुखार था पर कोई पट्टी बदलने वाला नहीं था। तब मुझे पहली बार माँ की कदर लगी। पापा से मैं शुरू से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तब मुझे समझ में आया कि घर तो माँ से ही होता है। और उस दिन मैंने ये डिसाइड करा कि मेरे भगवान तो मेरे सामने थे और मैं मंदिरों में ढूंढती रही। एक गाना भी अगर आप लोगों ने सुना हो तो उसमें यही है कि मंदिर गया, पूजा अर्चन किया, पूजा करते हुए मुझे ये ख्याल आ गया मैंने माँ बाप की सेवा की ना कभी, फिर मंदिर में आरती गाने से क्या फ़ायदा। जीवन का लक्ष्य बनाया। उस दिन से मैं बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। सभी अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं। मेन है कि हम उन्हें रिस्पेक्ट दें और रोज़ मदर्स डे मनाएं। माँ को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इज़्ज़त, प्यार
हम अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, फ्रेंड सबसे 10 बार बोलते हैं, फ़ोन करते हैं। कभी माँ से फ़ोन करके नहीं कहते कि माँ तुमने खाना खाया, तुम ठीक हो। और ये वीडियो मैं मदर्स डे पे बना रही हूँ अपनी माँ के लिए। मम्मी, मैं आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरी प्रायोरिटी हो, मेरे भगवान, सब कुछ। आप हो तो मैं हूँ। आपके बिना तो मैं अपनी दुनिया इमेजिन ही नहीं कर सकती। और अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक बार अपनी मम्मा को फ़ोन करके आई लव यू बोल देना। तो थैंक यू। दीक्षु की डायरी में इतना ही।